नमस्ते बेटे, कैसे हैं आप लोग? होमवर्क कर लिया? होमवर्क मैंने आपको दिया था 31, 32, 34, 28, 30, 33। 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, तो मैं आपके साथ होमवर्क चेक करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं 1 अप्रैल 15 को, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है ये आपके पास, ध्यान रखिएगा। 1,40,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि मीता की कैपिटल 1,40,000, उषा की है 1,20,000। ड्राइंग्स दे रखी है मीता की और उषा की 32,000, 24,000। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। अब हमारे को पीरियड भी दे रखा है कि 1 जनवरी 16 को आपने निकाले हैं पैसे 32,000, 24,000। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, ये पता लगा that the following items had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 16। जब आप अकाउंट तैयार कर रहे थे तो आपसे गलतियां हो गई और 31 मार्च 16 को ये गलतियां पता लगी कि आपने एंट्री नहीं करी है। किस किस चीज़ की एंट्री नहीं करी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, जो ओपनिंग कैपिटल पे देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, 32,000, 24,000 पे लेना था। अब की बार पीरियड दिया हुआ है आपके सामने 1 जनवरी 2016, तो 31 मार्च तक 3 महीने का बैठेगा। मीता को कमीशन देना था 8,000 फॉर द होल ईयर। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, पास आर रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटे स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको, स्केल से लाइन खींचनी है। आपके पास पार्टनर हैं मीता और उषा, तो 2 अकाउंट तो उनके बनेंगे, एक मीता का, एक उषा का, और एक बनेगा फर्म का P&L। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास मीता कैपिटल अकाउंट, ये हो गया हमारे पास उषा कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया हमारे पास फर्म P&L एप्रोप्रिएशन। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है यहाँ तक? अब जो जो आपसे गलतियाँ हुई हैं पहले वो गलतियाँ ठीक कर ले। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। मीता की कैपिटल है आपकी, मीता की कैपिटल थी आपकी क्वेश्चन में 1,40,000 और उषा की थी 1,20,000। तो 1,40,000 का 6% निकालेंगे तो 8,004 इसके लिए, और 7,200 इसके लिए। बेटे पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। फर्म को देना पड़ेगा तो फर्म का खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 3 महीने का लेना है। अब हमारे पास ड्राइंग की अमाउंट है, आप चाहें तो वर्किंग नोट बना सकते हैं नीचे। मीता का और उषा का, मीता की ड्राइंग थी 32,000 और उषा की ड्राइंग थी 24,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, और 1 जनवरी को निकाला है तो 3/12, 3/12, इसका आया 480 और इसका आया 360। तो ये पार्टनर को देना पड़ेगा तो इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और फर्म को मिलेगा तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन भी देना है, कमीशन देना है 8,000 मीता को, तो मीता के अकाउंट में क्रेडिट और फर्म के में
डेबिट। ठीक है यहाँ तक। अब आप देखिए आपके पास इनकम 840 की है और खर्चा 15,600 और 8,000 है, तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है 22,760 का। अब ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में बटेगा 2:3 के रेशो में, जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसके हिस्से में आएगा 9,104 और इसके हिस्से में आएगा 13,656। अब आप टोटल करेंगे नीचे का, तो इधर का टोटल तो बराबर आ रहा है। इधर की साइड क्रेडिट आ रहा है 6,816 से और इधर डेबिट आ रहा है 6,816 से। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। जर्नल एंट्री चेक करिए। उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,816 टू मीता कैपिटल अकाउंट 6,816 बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं बच्चे। ABC 3 पार्टनर हैं और पहले नीचे पढ़ लीजिए। कैपिटल फिक्स है आपकी, कैपिटल दे रखी है 30,000, 20,000, 10,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है। इसके अलावा बी को सैलरी देनी है 500 ईच मंथ, 500 रुपीज़ ईच मंथ, यानी कि बी की सैलरी बैठेगी आपकी 6,000। सी को कमीशन देना है 5% प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, यानी कि 5% कमीशन उस प्रॉफिट पर देना है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो घट चुका हो मगर सैलरी बी की ना घटी हो। नेट प्रॉफिट 30,000 वाज रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। बेटे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। आपका जो प्रॉफिट था 30,000 का वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशो ऑफ कैपिटल, यानी 3:1 के रेशो में। ठीक है, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड 5:3, जबकि प्रॉफिट बटना चाहिए था 5:2:3 के रेशो में। तो देखो पहली गलती आपसे क्या हुई, आपने प्रॉफिट गलत बांट दिया। दूसरी गलती आपसे क्या हुई, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तीसरी गलती आपसे क्या हुई, आपने सैलरी नहीं दी। चौथी गलती क्या हुई, आपने कमीशन नहीं दिया। तो पहले गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी। अब दिक्कत एक आती है कि मेरे सामने कैपिटल की डेट मेंशन नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये क्लोजिंग है या ओपनिंग है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि प्रॉफिट बांटने के बाद है। ये क्वेश्चन ने कहा है कि प्रॉफिट तो बट चुका है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये प्रॉफिट के बाद की अगर कैपिटल है तो इट मीन्स ये क्लोजिंग है। अगर ये क्लोजिंग है तो मुझे ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। और कैपिटल हमारे को जो दे रखी है वो फिक्स्ड है। तो फिक्स का फॉर्मेट होता है हमारे पास, आपको याद है, नाम रख लीजिए ABC, क्लोजिंग कैपिटल 30,000, 20,000, 10,000 प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन में विड्रॉल नहीं है, ड्राइंग्स हैं, ध्यान रखना। तो विड्रॉल नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। माइनस एडिशनल कैपिटल, वो भी क्वेश्चन में नहीं है तो वो भी खाली छोड़ी जाएगी।
तो ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 30,000, 20,000 और 10,000, यानी कि जो मेरी क्लोजिंग थी वही मेरी ओपनिंग हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा 5% है, तो इस पे 1500, इस पे 1000 और इस पे 500। ये वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर हो गया आपको। वर्किंग नोट नंबर 2 हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। वो तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि आप कितने पैसे निकालते हैं। आप निकालते हैं हर महीने, क्वेश्चन में लिखा था बी निकालता है 500 रुपये ईच मंथ, ठीक है। अब 500 रुपये ईच मंथ निकालता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, केवल ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी है 500 ईच मंथ, ठीक है। तो जब मुझे ड्राइंग्स की अमाउंट नहीं दे रखी तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो मैं इस पॉइंट को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। इस पॉइंट की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट। सबसे पहले इग्नोर। अब स्टेटमेंट बना लेते हैं। आपके 3 पार्टनर हैं, नाम बताइए। पहला है ए, बी, सी और फर्म। इनके 2-2 हिस्से कर लीजिए। ये हो गया एज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है आपकी। बीज करंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स है। सीज करंट अकाउंट और फर्म P&L एप्रोप्रिएशन। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। तो बेटे जो जो गलतियां हुई हैं पहले उन्हें ठीक करो। पहली गलती तो आपसे ये हुई थी कि आपने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा था, तो पहले प्रॉफिट वापस ले लो। प्रॉफिट रिटर्न बैक। अब जिस रेशो में बांटा था उसी रेशो में वापस आएगा। आपने कैपिटल की रेशो में बांटा था 3:1 में, तो 3:1 में ही वापस आएगा। तो 15,000, 10,000, 5,000 और वापस आ गया 30,000, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ए का है 1500, ए का है 1500, बी का है 1000, सी का है 500, फर्म का खर्चा हो गया 3,000, ठीक है। बी की सैलरी दे देते हैं। बी की सैलरी है हमारे पास क्वेश्चन में, एक मिनट चेक कर लेते हैं। बेटे बी की सैलरी है 500 पर मंथ। मैंने पहले से ड्राइंग्स पढ़ लिया था गलती से, ये सैलरी है बेटा। सॉरी बेटा, मैंने गलती से ड्राइंग पढ़ लिया था, इसे सैलरी है ये 500 रुपये पर मंथ बी की सैलरी से। तो बी का करंट अकाउंट ये रहा 6,000 रुपये हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सी का कमीशन ध्यान से समझना, सी को कमीशन देना है। सी को कमीशन देना है, क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। चलिए देखिए, सैलरी दी थी हमने तो सैलरी डेबिट होगी। जरा कमीशन की बात कर रहा हूं मैं नीचे वर्किंग नोट में। कमीशन फिर दोबारा सुनिए, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी 30,000 में से इंटरेस्ट घटा दीजिए, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी नहीं घटानी है। तो कितना बचेगा 27,000। 27,000 का कितना परसेंट कमीशन देना है आपको? आपको देना है 5%। तो सी का कमीशन हो जाएगा 1,300
50 और फर्म का खर्चा हो गया 1350। ठीक है, अब इस 30 में से ये तीनों खर्चे घटाइए तो करेक्ट प्रॉफिट बचेगा 19,650। और इस करेक्ट प्रॉफिट को आप बांट देंगे, जो आपकी PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5-2-3। तो इसके हिस्से में आएगा 9,825, इसके में आएगा 3,930 और इसके हिस्से में आएगा 5,895। ठीक है, तो ज़रा टोटल करेंगे इधर का टोटल करा, इसमें से लेस किया तो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है 3675 से। यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है B का 930 से, और C का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है 2745 से। जर्नल एंट्री लेंगे अब। तो जर्नल एंट्री बनेगी बेटा एज करंट अकाउंट डेबिट 3675 टू B's करंट अकाउंट 930 और टू C's करंट अकाउंट 2745। नरेशन की जगह नहीं बची है, आप नरेशन खुद लिख लेना, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने। ABC 3 पार्टनर हैं, आपकी बात डेट मेंशन है 1 अप्रैल 2012 को उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड C वाज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी 5,000 पर मंथ। C की सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जो हमें देनी है। A को कमीशन देना है 80,000 पर एनम, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम। पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ कैपिटल। तो बेटा कैपिटल रेशो क्या है आपकी, चेक करना ज़रा। कैपिटल है आपकी 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, तो रेशो बैठेगी 2:1। चेक करिए, 5, 2.5, 2.5 की रेशो अगर आप निकालते हैं, सॉरी पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ कैपिटल 2:1:1। बेटे विल वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखना, विल का मतलब भविष्य में बांटेंगे, भविष्य में वो जो प्रॉफिट बांटेंगे वो 2:1:1 के रेशो में बांटेंगे। नेट प्रॉफिट 3 लाख दे रखा है विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आपने बांट दिया किस रेशो में, इक्वली। अब आपके मन में फिर से वही ख्याल आएगा, सर ये कैपिटल जो है ये प्रॉफिट बांटने की, नहीं भैया नहीं, डेट मेंशन है 1 अप्रैल 12 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, साल के पहले दिन की कैपिटल है। अब आपको मेहनत नहीं करनी है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, बस आपसे गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है, सबसे पहली गलती तो ये हुई है कि आपको प्रॉफिट जो बांटना चाहिए था 2:1:1 के रेशो में, वो आपने इक्वल बांट दिया, वो वापस ले लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, सी को सैलरी देंगे 5,000 रुपये पर मंथ, ए को कमीशन देंगे और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे को ओपनिंग कैपिटल का वर्किंग नोट नहीं बनाना है। तो बेटे सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट बनाएंगे। कितने पार्टनर हैं बच्चों आपके, 3 पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर्स के हिसाब से हम अपना स्टेटमेंट बना लेंगे। पहला हो गया हमारा ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी और फर्म। अब कैपिटल फिक्स तो है नहीं, तो करंट अकाउंट लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। नाम देखिए क्या क्या है इनके, ABC, तो एज कैपिटल,
बीज कैपिटल, सीज कैपिटल और फर्म पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब जो जो मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें ठीक कर लीजिए। पहले सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लीजिए, प्रॉफिट रिटर्न बैक। मेरे पास जगह कम है थोड़ा, आप पूरा लिखना रिटर्न बैक। रेशो थी 1:1:1। ये प्रॉफिट वापस लेंगे तो फर्म के पास आएंगे 3 लाख रुपए और पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे 1-1 लाख। ठीक है, सी को सैलरी दे दो। बेटे सी की सैलरी कितनी थी? 60,000 थी, तो फर्म का खर्चा भी 60,000 ही होगा। ए का कमीशन था 80,000, तो ए के अकाउंट में क्रेडिट करो और फर्म के में डेबिट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। थैंक गॉड ओपनिंग कैपिटल है आपके पास, तो 30,000 5 लाख पे है, 2.5 लाख पे 15,000 और 15,000, तो टोटल हो गया 60,000। बेटे 3 लाख में से 60, 80 और 60 घटाए तो ये बैठ गए 2 लाख, तो आपके पास करेक्टेड प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ये थोड़ा टेबल को और बढ़ा लें अगर आप नाराज ना हो तो करेक्टेड प्रॉफिट बांट देंगे। अब वो जो प्रॉफिट बटेगा वो कैपिटल रेशो में बटेगा, 2:1:1 के रेशो में। तो 1 लाख को बांटेंगे तो 50,000 इसके हिस्से में आएंगे, 25,000 इसके हिस्से में आएंगे और 25,000 इसके हिस्से में आएंगे। अब टोटल कर लीजिए आप अपना, इसमें तो आप माहिर हैं, ये तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा कह के। इधर का टोटल करेंगे 1 लाख और इधर का 80 और 30, 1:10, 1:60 आ रहा है, तो आपका क्रेडिट साइड 60,000 से ज़्यादा आ रही है। जिधर ज़्यादा आ रहा होता है उधर लिखना होता है। इधर 1 लाख है, ये 40 है, तो डेबिट साइड 60,000 से ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ 1 लाख, बराबर बराबर है ये चारों, तो जनरल एंट्री बनेगी आपकी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 60,000 being past adjustment entry made। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ रहे हैं आपके साथ प्लीज़। 31 मार्च 14 को हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं। 31 मार्च 14, कुछ हिंट समझ में आया आपको इसका? इसका मतलब साल के आखिरी दिन, लेकिन सर हो सकता है साल 1 अप्रैल से शुरू हो रहा हो 14 से, तो चलो आगे कुछ ना कुछ और इंटीमेशन होगी। 31 मार्च 14 को बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट एलन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट की और ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि कौन सी कैपिटल हो गई? क्लोजिंग कैपिटल है 1:60, 1:20 और 80 रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा पता लगा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप भूल गए।
अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो एक बात समझ लो अच्छी तरीके से, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट हमें दे रखा है 40,000 रुपये, प्रॉफिट आप ऑलरेडी बांट चुके हो पहले ही। एलन मोनू, ड्यूरिंग द ईयर एलन मोनू ईच विड्रॉ a total sum 24,000 in equal installment in the beginning of each month. In the beginning of each month. बेटे हर महीने बराबर बराबर अमाउंट निकाल रहे हैं, 2,000 रुपये, और हर महीने के शुरू में निकाल रहे हैं। याद आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ? आपने 1 अप्रैल को 2,000 रुपये निकाले होंगे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने बचे? 12, बोलिए। और फिर आपने लास्ट में 1 मार्च को पैसे निकाले होंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 6.5 लोगे आप यहाँ पे। अहमद विड्रॉ टोटल सम 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अहमद निकालता है महीने के आखिर में 48,000 रुपये इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि वो 4-4 हज़ार करके निकाल रहा है। तो उसने पहले 4,000 निकाले होंगे 30 अप्रैल को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 महीने, और लास्ट निकाले होंगे 31 मार्च को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, तो 11 + 0 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, ठीक है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल ना आ जाए। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 28 डाला। सर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या एज्यूम करें, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? अब देखो फिक्स की पहचान क्या होती है, या तो वो फिक्स लिखता है या फिक्स के साथ करंट अकाउंट के बैलेंस देता है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा? एज्यूम कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग में 4 + 4 माइनस होते हैं। चलिए फॉर्मेट लेके चलते हैं अपना। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, आप नाम सोच के बताइए मुझे। एलन मोनू और अहमद। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल इसकी? 160, इसकी 120 और इसकी 80। सबसे पहले क्या लेते हैं? सबसे पहले प्लस वाली आइटम। क्या क्वेश्चन में विड्रॉल ऑफ कैपिटल है? नहीं है। क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स है? हाँ ड्राइंग्स तो है सर, तो ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। एलन निकालता है 24,000, मोनू निकालता है 24,000 और अहमद निकालता है 48,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्वेश्चन में? सर वो तो लेना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेना ही भूल गए थे, यहाँ पे जोड़ी ही नहीं थी। आपने कैपिटल अकाउंट में उसकी एडजस्टमेंट ही नहीं करी थी। जब एडजस्टमेंट नहीं करी थी तो यहाँ पे एडजस्ट भी नहीं करेंगे। अच्छा, क्या शेयर ऑफ लॉस है क्वेश्चन में? नहीं है, शेयर ऑफ लॉस भी नहीं है। अब प्लस वाली 4 आइटम पे आइए, सॉरी माइनस वाली 4 आइटम पे। प्लस वाली 4 हो गई, माइनस वाली में सबसे पहले एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में? बोलिए, चेक करिए। नहीं है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्वेश्चन में? सर है तो सही, पर एंट्री नहीं करी थी। और बेटा जब एंट्री नहीं करी थी तो फिर यहाँ क्यों लोगे? यहाँ पे नहीं लेंगे। तीसरी आइटम क्या थी? तीसरी आइटम थी शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट है क्वेश्चन में? चेक करिए, पढ़िए। हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में है 40,000, ठीक है। और रेशो क्या थी उसकी प्रॉफिट की? 2:1
1, यानी कि 20,000, 10,000 और 10,000। ठीक है। क्या सैलरी कमीशन वगैरह कुछ? सर वो दिए ही नहीं है क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, यही हमारी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई 164, 134 और 1,18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लो हैंड टू हैंड इसी के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 10%। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया मेरा 16,400, 13,400 और 11,800। ठीक है बेटे। अब स्टेटमेंट बना लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। नाम ले लीजिए तीनों के। बेटा पहला है आपका एलन कैपिटल अकाउंट, तो ईज कैपिटल लिख रहा हूँ मैं। एम्स कैपिटल मोनू, एज कैपिटल अहमद, थोड़ा जगह कम है, और P&L एप्रोप्रिएशन। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है यहाँ तक। चलिए एक एक करके चीज़ें देते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एलन की थी 16,400, मोनू की थी 13,400 और अहमद की थी 11,800। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पहले क्वेश्चन में तो प्रॉफिट पहले रिटर्न बैक किया था, अब की बार आपने प्रॉफिट रिटर्न बैक क्यों नहीं करा? बेटे पहले प्रॉफिट आपने गलत रेशो में बांटा था, इसलिए वापस लिया था। यहाँ तो आपने 2:1 के रेशो में बांटा और वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो वापस क्यों लूँगा? सही प्रॉफिट बांटा है आपने, कोई गलती थोड़ी करी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए, एक काम करते हैं, मैं नीचे वर्किंग नोट बना देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का छोटा सा। बेटे जो एलन है वो बिगनिंग में निकाल रहा है 24,000 रुपये 5% से, और मैंने आपको तरीका बताया था इसका निकालने का, 12 महीने प्लस 1/2/12, तो ये 650 आएगा। कैसे 12 कैसे? महीने के शुरू में निकाल रहा है ना, 1 अप्रैल को निकाला तो 12 महीने बचे, और 1 मार्च को निकाला तो 1 महीने बचे। एवरेज पीरियड आ गया ये मेरा इतना, फिर 12 से डिवाइड करा 650। मोनू का भी 650 ही रहेगा सेम, और अहमद का रहेगा 48,000 इंटू 5%, पर वो महीने के एंड में निकाल रहा है, तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2/12, तो इसका आएगा 1,100 रुपये। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 650, इसका 650 और इसका 1,100। ठीक है। तो टोटल मिला के फर्म को मिलेंगे 2,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जोड़ कितना था? 41,600। ठीक है यहाँ तक। अब फर्म को खर्चा करना पड़ रहा है 41,600 और ड्राइंग से इनकम आ रही है 2,400, तो लॉस कितना हो गया? 39,200 का। ये लॉस को आप बांट देंगे 2:1 के रेशो में, इसके हिस्से में आए 19,600
इसके हिस्से में आए 9,800 और इसके हिस्से में आए 9,800। अब तो आपको टोटल करना है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। देखिए इधर का टोटल जो डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है 3,850 से, इधर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 2,950 से, और इधर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 900 से। बेटा एंट्री की जगह नहीं है, मैं यहाँ पे छोटी सी लिख देता हूँ, ई डेबिट 3,850 टू एम टू ए 2950 और 900। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बेटे क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। अब आपको पता है अच्छी तरीके से बैलेंस शीट कुछ जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग होती है, ये तो आपको मैंने बता रखा है। मन्नू की ड्राइंग 4,000, पार्टनर की ड्राइंग अगर असेट साइड में तो लोन मानी जाती है। सृष्टि की ड्राइंग 2,000, अदर असेट 34, प्रॉफिट आपने कमाया है 5,000 रुपये। कोई बात नहीं, जो 5,000 कमाया है वो बांट दिया होगा, तभी तो ये कैपिटल आई होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% आप देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस लेना है, वही 6 महीने के हिसाब से 6/12 करके गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 30। बेटे बैलेंस शीट डेट की कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल है, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब मेरे पास ये नहीं पता कि ये फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, तो मैं क्या मानूंगा, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, नाम क्या क्या है, मन्नू और सृष्टि। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, मन्नू की क्लोजिंग कैपिटल है 30,000 और सृष्टि की है 10,000। अब फॉर्मेट तो आपको याद होगा। क्या क्वेश्चन में विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखी है? नहीं दे रखी। क्या ड्राइंग दे रखी है? हाँ सर ड्राइंग तो है, पर बेटे ड्राइंग है कहाँ पर ये भी तो देख लो। बैलेंस शीट की एसेट साइड, और बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती है, ड्राइंग अपीयर इन बैलेंस शीट एसेट साइड ट्रीटेड एज लोन, तो वो तो लोन की तरह से मानी जाती है, तो वो तो यहाँ आएगी ही नहीं, तो ड्राइंग का भी कॉलम खाली जाएगा। क्या शेयर ऑफ लॉस है? नहीं सर शेयर ऑफ लॉस नहीं है। क्या एडिशनल कैपिटल है? एडिशनल कैपिटल भी नहीं है। प्रॉफिट है? हाँ प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में आपका? प्रॉफिट है 5,000 और रेशो क्या है? 3:2। तो 3,000 इसके हिस्से में, 2,000 इसके हिस्से में, तो ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल 27,000 और 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% से 1,350 और 400। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, अब सर एक काम करते हैं, ज़रा स्टेटमेंट बना लेते हैं। ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। ये हो गया मन्नू, ये हो गई सृष्टि और ये P&L।
मन्नू कैपिटल अकाउंट, सृष्टि कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लीजिए। $1350 और 400 तो 1750 आ गया। बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे या नहीं लेंगे, सोच कर जवाब देना। आप कहेंगे सर ये ड्राइंग तो मान ही नहीं रहे आप, ये तो आप लोन मान रहे हो। ठीक है बेटा, मैं लोन मान रहा हूँ, पर तुमने फर्म का पैसा तो यूज़ करा है। जब तुम अपने पैसे पे ब्याज ले सकते हो तो जो फर्म से तुम लोन ले रहे हो उस पे ब्याज क्यों नहीं दोगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लगेगा, बट सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेशक लोन है पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा इस पे, ठीक है ना। एवरेज बेसिस पर है तो मन्नू की है 4000 6% से, 6 महीने का 120 और 60 और 180। ठीक है, आपका लॉस आ गया 1570 का। लॉस को बांट देंगे 3-2 के रेशो में, 942 और इसका 628। अब तो आप टोटल कर सकते हैं आप आसानी से। इसका क्रेडिट आ रहा है ज़्यादा 288 और इसका डेबिट आ रहा है ज़्यादा 288। तो सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 288 being past adjustment entry made। ठीक है बेटे, अब जो अगला क्वेश्चन है वो बड़े गजब का है, उसे बहुत ध्यान से देखना है आपको मेरे साथ। बेटे ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। जो आपने अब तक पढ़ा है पास्ट एडजस्टमेंट में उसका सारे का रिवीजन है ये। पहली बात, मुझे कैपिटल दे रखी है ABC की 31 मार्च 2018 को 90, 3,30,000 और 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। अब 31 मार्च की है तो इसे मैं क्लोजिंग कह सकता हूं, पर आगे क्वेश्चन और पढ़ूंगा और सबूत देखते हैं। प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 1,80,000 फॉर द ईयर 17-18, जो आपने 17-18 में प्रॉफिट कमाया था, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 4:4:1। वो आप बांट चुके हैं 4:1:1 के रेशो में। इसका मतलब ये जो कैपिटल थी ऊपर, ये प्रॉफिट बांटने के बाद की कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल है, ये तो कंफर्म हो गया। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, आपने जो प्रॉफिट कमाया था 1,80,000, वो 1,80,000 जो प्रॉफिट था आपका बट चुका है, तो इसलिए ये कैपिटल क्लोजिंग है। ड्यूरिंग द ईयर हर पार्टनर ने 3,60,000 रुपये निकाले। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ध्यान से सुन लेना, जो पार्टनरशिप डीड है आपकी वो साइलेंट है, यानी कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल मान लेंगे, क्लियर सी बात है, बोलिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऊपर 10% आप दे चुके हैं, नीचे उसने कहा है कि 12% देना है, इसका मतलब 2% और देना है, ध्यान रखना। अब तक जो मेरे सामने बातें आई हैं, पहली बात यह आई है कि मेरे को ओपनिंग कैपिटल चाहिए। दूसरी बात मेरे सामने यह आई है कि मैंने इंटरेस्ट 10% दे दिया है, 12 देना था तो 2 और दे दूंगा। ठीक है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। अच्छा, अब एक एक करके आराम से बात सुनिए। पहले सबसे पहली बात, मुझे 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है।
उसके लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, निकाल लेंगे सर। प्रॉफिट आपने जो बांटना था वो प्रॉफिट जो आपने बांटना था वो डीड के हिसाब से बांटना था इक्वल, लेकिन आपने प्रॉफिट बांट दिया 4:1 के रेशो में, तो आपने प्रॉफिट भी गलत बांट रखा है, तो प्रॉफिट भी वापस लेना पड़ेगा। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब देखो हमें पता नहीं है कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग। अब पार्टनर कितने हैं आपके, ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, हमें क्वेश्चन में ए की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 90,000, बी की दे रखी है 330 और सी की दे रखी है 660, ठीक है। प्लस में आपके पास 4 आइटम थे, उसमें से केवल एक मौजूद है आपके पास बस खाली, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है हर पार्टनर की, 360 360 360, और माइनस के भी 4 आइटम थे, उसमें से केवल आपके पास एक है प्रॉफिट। अब मेरे सामने समस्या ये है कि मैं प्रॉफिट जो लेस करूं वो कौन से रेशो में करूं, 1:1 में करूं या 4:1 में करूं। सर मैं 1:1 में तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो मैंने बांटा ही नहीं था, मैंने बांटा था 4:1 में, तो जिसमें बांटा था उसी में तो वापस लेऊंगा। तो 4:1 में बांटूंगा, प्रॉफिट मेरा कितना है, 1 लाख। चेक करना जरा एक मिनट क्वेश्चन में बेटा, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है मेरा 1,80,000। तो 4:1 के रेशो में लूँगा तो 1,60 इससे लूँगा, सॉरी 1,20 इससे लूँगा, और 30 इससे लूँगा, और 30 इससे लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, $3,30,000, 6,60,000 और 9,90,000। अब आपको 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है, तो 3,30 का 2% 6,600, 13,200 और 19,800, ठीक है। अब स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 33 ही चल रहा है हमारा, ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई, कोशिश तो ये करी थी सीधी खिंच जाए, पर ना खिंच पाई, कोई बात नहीं। नाम बताइए, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो बेटे सबसे पहले जो आपने प्रॉफिट गलत बांटा है उसे वापस लो, प्रॉफिट रिटर्न बैक। आपने 4:1 के रेशो में प्रॉफिट बांटा था, वापस ले लो। फर्म के पास 1,80 आ जाएगा, यहाँ पे 1,20 डेबिट होगा,
यहाँ पे 30 डेबिट होगा और यहाँ पे भी 30 डेबिट होगा। ठीक है, यहाँ तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% देना था, आप निकाल चुके हो वो। इसको 66, इसको 13,200 और इसका 19,800। टोटल खर्चा हो गया 39,600। ठीक है बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब 180 में से खर्चा हो गया 39,600 का, तो प्रॉफिट कितना बचा? 1,40,400 का। तो ये प्रॉफिट अब हम पार्टनर्स में बांट देंगे 1:1:1 के रेशो में। ठीक है, तो ये बैठेगा हमारा 46,800 और 46,800 और 46,800। अब आप टोटल कर लीजिए नीचे का। ये तो 180 बराबर आ गया। ठीक है, इधर का टोटल 120 में से ये घटाया तो मेरी डेबिट साइड आ रही है 66,600 से। यहाँ पे 30 में से ये फालतू आ रहा है क्रेडिट साइड 30,000 से, और इसकी भी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 36,600 से। जर्नल एंट्री बनेगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,600 टू बीज कैपिटल अकाउंट 30,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 36,600 being past adjustment entry made। तो बेटे ये जो था आपका पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है, टॉपिक पूरा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर, गारंटी, जो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फिर आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ ये है, जितना पोर्शन मैंने अब तक कराया उसे रिवाइज़ करते रहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने किसी ने टी एस ग्रेवाल ख़रीद ली है तो वो प्रैक्टिस करनी चालू कर दे। टी एस ग्रेवाल की जो प्रॉब्लम पूछना चाहे वो मेरे से पूछ सकता है, मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये करके दिखा दो, मैं अपने वीडियो में वो क्वेश्चन कर दूँगा। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। और दूसरी बात आपको पता ही है, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं, ये आपने भी सुना होगा कि 30 जून से पहले तो लॉकडाउन खुलने की स्कूलों की कोई संभावना है नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पीरियड को कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटे प्लीज़ सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, मेहनत करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है आपको। ठीक है, फास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है।